मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ी और अब मैं 24 साल की हूँ। तुम लोग कितने साल के हो? मैं 23 साल की हूँ। और मैं 20 साल की हूँ। सबसे छोटी तो तुम ही हो। नमस्ते बेटियों, मैं अपनी बेटी मुस्कान को छोड़ने आई हूँ। अरे आंटी, कहीं आप गलत कॉलेज में तो नहीं आ गई? हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं। नहीं, मैं सही जगह आई हूँ। मेरी बेटी मुस्कान सिर्फ 19 साल की है। उसने बचपन से कई क्लासें छोड़कर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में टॉप किया और अब सीधे साइंटिस्ट बनने आ गई है। अरे वाह, ये तो कमाल की लड़की है। मैं 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियां सुनाकर सबको डराया करती थी और 10 साल की उम्र में सलमान खान के साथ फिल्म में काम करके अपनी पहली कमाई की थी। और हाँ, याद से दोपहर 3 बजे घर वापस आ जाना। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक सीरियल का ऑडिशन तय किया है। ठीक है मम्मा, बाय। मुस्कान, आज हमें अपनी गाइड से मिलना है। ये बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम चल रही हो ना? नहीं, मैं पहले पैसे कमाऊंगी, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। समय बीतता गया। मुस्कान शूटिंग और काम में लगातार बिजी रहने की वजह से कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। उसकी बहुत सारी क्लासें छूट गईं। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी पीछे छूटने लगी, लेकिन सबको लगता था कि वो जीनियस है। फिर फाइनल एग्जाम का समय आ गया, लेकिन मुस्कान अब तक वापस नहीं आई। उसकी माँ उसे लगातार काम पर भेज रही है। अगर वो छुट्टी लेगी तो उसकी कमाई कम हो जाएगी, इसलिए वो कॉलेज नहीं आ पा रही। एक दिन हम लोग उससे मिलने उसके घर पहुँचे। मुस्कान, ये नोट्स तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी बहुत सारी क्लासें छूट गई हैं, इन्हें रख लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरी बेटी पढ़ने बैठ गई तो पूरा सिलेबस एक ही दिन में खत्म कर देगी। लेकिन उसके बाद उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। कुछ दिनों बाद वो हॉस्टल वापस आ गई। मेरी गाइड ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि शायद मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। अब गाइड भी मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम बहुत होशियार हो। अगर अभी भी मेहनत करोगी तो सब ठीक हो सकता है। तुम लोग नहीं जानते, बचपन से मैंने जो भी किया वो कभी मेरा अपना फैसला नहीं था। 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियां, 5 साल की उम्र में पेंटिंग और 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम, ये सब मम्मा के फैसले थे। जब भी मैं उनकी बात नहीं मानती, वो हर समय मुझ पर नजर रखती हैं। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। कहती हैं कि ये सब मेरे भले के लिए है। मुस्कान पर जितना दबाव बढ़ता गया, वो अंदर से उतनी ही टूटती गई। बस बहुत हो गया। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? घर चल, अगर तुम्हारी टांगे न तोड़ दी तो कहना। कोई लड़की शांति से बैठ जाओ वरना मैं बाहर कर दूंगा। सर, ये रोशनी की गलती नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं एक आम लड़की होती तो शायद मम्मा को मुझसे इतनी उम्मीदें न होती। कुछ महीनों बाद हम लोग साइंटिस्ट बन गए। चलो अब घूमने चलते हैं। क्या मुस्कान भी आएगी? नहीं, उसकी तबीयत खराब है। वो अस्पताल में भर्ती है। उसकी माँ लगातार उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर करती रही। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक जहरीला पारिवारिक माहौल किसी भी प्रतिभा को बर्बाद कर सकता है। अगर सीखने और आगे बढ़ने का मौका न मिले तो सबसे बड़ा टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको रोशनी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना कि उसकी माँ सही थी या नहीं।